हेलो एवरीवन। ये जो बुक है वो दृष्टि पब्लिकेशन का है। जब मैंने ये कोर्स ख़रीदा था बीपीएससी का, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बीपीएससी का जब हम कोर्स ख़रीदे थे तो कोर्स के साथ साथ हमें ये बुक भी दिया गया था पढ़ने के लिए घर पे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इस बुक कितना मोटा है, इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के काम के लिए है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये एक बार दिखाऊं। इस बुक में जो कंटेंट है आप देख सकते हैं इसको। देखिए इसका आप ये देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। बिहार राज्य विशेष, उसके बाद भारत का भूगोल है, यहाँ पे विश्व का भूगोल, और उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो हम शुरू से इस बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी पता चलेगा और आप लोगों को भी पढ़ाई में मदद मिलेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको ये बुक बहुत सहायता करेगा। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और इसमें जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम यहाँ बिहार का सामान्य परिचय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे बिहार का मैप देख सकते हैं, बिहार का मैप दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसमें जो है पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं खुद से। तो हम यहाँ पे बुक आपको दिखाएंगे, आप इसे शॉर्ट नोट्स अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। बिहार एक दृष्टि, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, वो आप देखिए। बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यानी प्राचीन काल में जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख केंद्र रहा है बिहार मतलब प्रमुख केंद्र रहा है, तो इसके कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। तो राज्य की स्थापना कब हुई? तो राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई है, जिसके कारण 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। राज्य की राजधानी पटना। प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम भी हैं। तो आप इसका पटना का जो अन्य नाम है आप उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, राज्य की भौगोलिक स्थिति, यानी जो राज्य है वो कहाँ पे अवस्थित है अपने ग्लोब पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी बिहार से बड़ा 12 राज्य है और बिहार का जो नंबर है वो 13वां है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी अब बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर की लंबाई आप देखेंगे बिहार की तो ये है 483 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी बिहार राज्य जो है इसके सीमा से इधर पश्चिम, दक्षिण और पूरब
इधर जो लगे राज्य हैं वो 3 राज्य हैं, ठीक है। तो पश्चिम में पूरब में इधर पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, पूरब में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड, ये जो सीमा है बिहार का दक्षिण का, ये झारखंड से लगा हुआ है। और जो पश्चिमी सीमा है बिहार का वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, यानी 3 राज्य से लगा हुआ है बिहार का सीमा, बिहार की सीमा। और उत्तर में जो है वो राज्य नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल से लगता है। तो आप बिहार की अवस्थिति देख सकते हैं। उसके बाद है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का वो कितना है, तो यहाँ पे 2.86%, यानी भारत को अगर आप 100% पूरा मान लेते हैं तो उसमें 2.86% जो है वो बिहार का है, भौतिक रूप से अगर आप देखें तो, ठीक है। नेपाल की सीमा से लगे जिले, तो ये जो नेपाल है आप उत्तर में देख सकते हैं, नेपाल यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है। तो नेपाल से जो लगे हुए ज़िले हैं आप उसके बारे में देख सकते हैं। सबसे पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण, टोटल 7 ज़िले हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में पश्चिम चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये आप पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो ये जो ज़िले हैं वो हैं। और अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है कि आप पश्चिम से पूरब की ओर ज़िलों को व्यवस्थित करें या पूरब से पश्चिम की ओर, तो आप अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगे ज़िले, तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से टोटल 8 ज़िला लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए आप, सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश है, उधर ज़िला है इसका पश्चिमी चंपारण बिहार का। उसके बाद है गोपालगंज, उसके बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार के 8 ज़िले लगते हैं। नेपाल से 7, इधर 7 ज़िले और इधर 8 ज़िले। और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगे ज़िले। तो पश्चिम बंगाल से जो बिहार का ज़िला है वो आप देख सकते हैं, इधर ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है। इधर जो ज़िला है वो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और फिर इधर तो झारखंड हो गया, तो इधर 3 ज़िला, यानी पश्चिम बंगाल से हमारे बिहार के 3 ज़िले लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड की सीमा से लगे हुए ज़िले। तो झारखंड की सीमा से भी 8 ज़िला लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मैप में देखिए। कटिहार यहाँ पे झारखंड से लग रहा है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी झारखंड से भी 8 ज़िला लग रहा है बिहार का। तो आपने देखा कि यहाँ पे नेपाल से भी नेपाल से 7 ज़िला, उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8 और पश्चिम बंगाल से 3। ये सब बॉर्डर ज़िले हैं, आप याद कर सकते हैं इसको। तो बॉर्डर से मतलब कि बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं बिहार के।
अब हम देखेंगे बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए ज़िले। तो यहाँ पे टोटल 9 जिला दिखा रहा है। बिहार की राजधानी पटना जो है, पटना देख लीजिए हम कहाँ पे है मैप में। तो यहाँ पे पटना है और पटना से टोटल 9 जिला लग रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और सारण। यानी पटना के आसपास जो बिहार के ज़िले हैं आप देख सकते हैं 9 ज़िले हैं। कौन कौन सा ज़िला है आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। सबसे उत्तरी ज़िला है आपका पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी ज़िला हो गया गया। आप देख सकते हैं, आपको मैप में हम दिखा देते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला क्या है, पश्चिमी चंपारण। ये आप मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। तो ये जो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला यहाँ पे शिवहर बताया गया था। देखिए सबसे छोटा ज़िला शिवहर। सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण, जो सबसे उत्तर में है बिहार के वो भी पश्चिमी चंपारण ही है। देखिए इसके बराबर कोई और ज़िला नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये सबसे उत्तर में है। सबसे दक्षिणी ज़िला है वो गया बताया गया है। तो आप देख सकते हैं गया सबसे दक्षिण में है। देखिए सबसे पूर्वी ज़िला अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं। देखिए ये किशनगंज सबसे पूर्वी ज़िला है। उसके बाद क्या है, मीजिया। आप यहाँ पे देखिए सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर। मैप में देखिए आप, पश्चिमी ज़िला सबसे कैमूर। मैप की सहायता से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही आसान होता है याद करने में, बहुत जल्दी याद होता है, दिमाग में मैप छप जाता है। उसके बाद हम देख लेंगे भारत की राज्य की जो जलवायु, बिहार राज्य की जो जलवायु है वो मानसूनी है। सामान्य वर्षा यहाँ 1205 मिलीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज की अवस्थिति तो हमने आपको दिखाया ही है। तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। न्यूनतम वर्षा वाले जिला हो गया आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। 4 जिलों में सबसे कम बारिश होती है। सबसे गर्म स्थान आपका गया है। समुद्र तट से औसत दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी लगभग 53 मीटर है। राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है बिहार की जनसंख्या, जो देश में तीसरा स्थान है। यानी 2 और ऐसे राज्य हैं जिसकी जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या 5,42,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश, भारत की जो कुल संख्या है जनसंख्या उसमें बिहार का प्रतिशत है 8.60%।
कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तो आपने पहले ही देखा था कि तीसरा स्थान है। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा है महाराष्ट्र। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो है 25.42%। देश में छठा स्थान है बिहार का इसमें। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो अगर बिहार का हम देख लेते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1106, जिसे आप 1106 भी बोल सकते हैं। देश में पहला स्थान, यानी पूरे भारत में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना हो गया, जहाँ 58,38,465 लोग निवास कर रहे हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा, जहाँ 6,36,342 लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है वो किस जिला में हुआ है, तो वो है मधेपुरा में 31.112%। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सबसे छोटा जिला भी यही था, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा इसी का है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर भभुआ, जहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। उसके बाद साक्षरता दर हम देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो बिहार का साक्षरता दर है वो कितना है, लगभग 61.80%। ठीक है, ये बिहार का साक्षरता दर है। आप देख सकते हैं कितना कम है, 61.80%, जिसमें पुरुष का देखें तो 71.20% है और महिला का देखें तो 51.50% है। सर्वाधिक अगर प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हम देखते हैं तो वो है पटना। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर जिला है वो देखते हैं तो वो है शिवहर। और भी अगर किसी और बुक में आप देखेंगे तो उसमें मधेपुरा भी आपको दिख जाएगा, शिवहर भी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जहाँ का जो साक्षरता दर है वो है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला अगर जिला आप देखेंगे तो ये हो गया पूर्णिया, 51.08% इसका साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.68%। लिंगानुपात अगर बिहार का देखा जाए तो वो है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला 0 से 6 वर्ष के बीच जो है 0 से 6 वर्ष तक 937। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका किशनगंज हो गया 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हो गया वैशाली 904।
अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है, 25,14,590 जनसंख्या है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका शिवहर हो गया, 28,116। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71%, यानी बिहार का जितना भी जनसंख्या है उसमें 88.71% जो है वो ग्रामीण इलाका में है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 11.29% है, जो कि नगर में है। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना का है 43.07%। अब हम इधर देख लेते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर का है 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति है 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है गया, यानी सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो गया जिले में है। ठीक है। ये है 13,34,351। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है गया, 3.39%। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है शिवहर, 96,655। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हो गया किशनगंज, 6.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, यानी टोटल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, आप देख सकते हैं 2,50,046। इधर हो गया अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो न्यूनतम, जहाँ सबसे कम है वो है शिवहर, 318। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हो गया पश्चिमी चंपारण, 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हो गए 0.04%, जो जिसमें औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में। राज्य का उच्च न्यायालय पटना में, यानी हाई कोर्ट जो है वो बिहार का वो पटना में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या है 9 बिहार में, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। जिलों की संख्या अगर आप देखें तो 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या है 8,406। यहाँ फिर नोट दिया हुआ है, आप इसको देख लेते हैं नोट को। वर्ष 2000 में झारखंड के बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित एक सीट भी झारखंड के खाते में चली गई, यानी बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित था, और जो कि बिहार का बंटवारा हुआ जब 2000 ईस्वी में, बिहार 2 भागों में बटा, बिहार और झारखंड में, तो ये जो एंग्लो इंडिया वाला जो सीट था वो झारखंड में चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दुनिया का सबसे पहला गणराज्य स्थापित किया गया वैशाली में। पूरे विश्व में सबसे पहला जो गणराज्य था वो वैशाली था।
दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोग जानते ही होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में मधुबनी शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया। बिहार का जो मिथिलांचल है वो मधुबनी शैली, ये जिसको आप मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं, तो उसके कारण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद यहाँ पे है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, जो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को भी परेशानी होगी। हम इस तरह से इसमें जितने भी टॉपिक हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ने का मन रहेगा आप टॉपिक को लेकर पढ़ सकते हैं, टॉपिक को देखकर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक चैप्टर एक वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा नर्वसनेस लग रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बस इतना ही, और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। अच्छा अगर लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।